नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ चतुर गीदड़ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बातचीत के अंतर्गत है हमारा पहला प्रश्न। आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? उत्तर देखिए। जब मुझे भूख लगती है तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है और पेट से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। उस समय यही लगता है कि जल्द से जल्द कुछ भी खाने को मिल जाए। प्रश्न 2। अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? मैं अपने मित्र की सहायता उसकी पढ़ाई में, अपनी पुस्तकें, पेंसिल, रबड़, अन्य पढ़ाई का सामान, खेल का सामान, खिलौने आदि देकर कर सकता हूँ या सकती हूँ। प्रश्न 3। कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि वह चतुराई से मगरमच्छ का शिकार नहीं बन पाता और अपनी जान बचा लेता है। प्रश्न 4। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर। हम इस कहानी को मूर्ख मगरमच्छ, चालाक गीदड़ और दो मित्र, गीदड़ की चतुराई आदि नाम देना चाहेंगे। प्रश्न 5। अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। आपने किसी भी घटना में कोई सूझबूझ दिखाई हो और आपको उससे कोई अनुभव मिला हो, तो ये आपका अपना अनुभव रहेगा। तो आप इसका उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। जो भी आपके साथ किसी तरह का कोई अनुभव जीवन में हुआ हो और वो आपको याद हो, वहां आपने चतुराई या फिर अपनी सूझबूझ दिखाई हो, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सोचिए और लिखिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी? उत्तर। तालाब में मछलियां इसलिए नहीं थी क्योंकि मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियों को खा लिया था। प्रश्न 2। कछुए ने क्या उपाय सोचा? उत्तर। कछुए ने अपने दोस्त मगरमच्छ की भूख मिटाने के लिए यह उपाय सोचा कि मगरमच्छ मरने का झूठा नाटक करेगा तो मैं गीदड़ को मगरमच्छ के पास बुला लूंगा। गीदड़ के पास आने पर मगरमच्छ उसे आसानी से पकड़ लेगा और उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। प्रश्न 3। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? उत्तर। गीदड़ ने जानने के लिए कि मगरमच्छ मरा हुआ है या नहीं, गीदड़ ने मगरमच्छ के पास जाते हुए यह कहा कि मैंने तो सुना है कि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलने लगती है। लगता है कि यह अभी तक मरा नहीं है। यह बात सुनकर अपने मरने के नाटक को गीदड़ के सामने सच्चा दिखाने के लिए मगरमच्छ ने तुरंत अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। मगरमच्छ की हिलती हुई पूंछ को देखकर गीदड़ तुरंत वहां से भाग गया। उसने अपनी समझदारी, सूझबूझ और चतुराई से अपनी जान बचा ली। प्रश्न 4। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? उत्तर। गीदड़ ने मगरमच्छ की सच्चाई जानने के लिए मगरमच्छ मरा हुआ है या नहीं, गीदड़ ने मगरमच्छ के पास जाते हुए यह कहा कि मैंने तो सुना है कि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। लगता है कि यह अभी तक मरा नहीं है। यह बात सुनकर मरने के नाटक को गीदड़ के सामने सच्चा दिखाने के लिए मगरमच्छ ने तुरंत अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। इस तरह से मगरमच्छ की सच्चाई का पता गीदड़ को चल जाता है। अगला प्रश्न कहानी से नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं, आप 3 चित्र देख सकते हैं और यहाँ कुछ बातें हैं। यह बातें इन चित्रों से संबंधित हैं। तो पहला लिखा है, भूख के मारे प्राण निकलना। तो ये किसने कहा?
किससे संबंधित है ये? मगरमच्छ से। मगरमच्छ ने कहा था भूख के मारे तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। दूसरा, गीदड़ को लाने का प्रयत्न, ये है कछुए के लिए। उसने कहा ठीक है, मैं गीदड़ को यहाँ लाने का प्रयत्न करता हूँ। अगला है डर के मारे प्यासा रह जाना। कौन रह जाता था प्यासा? गीदड़। तो ये एरो हमारा गीदड़ की तरफ जाएगा। पूंछ हिलाना, अगला है मगरमच्छ। किसने पूंछ हिलाई थी? मगरमच्छ ने। तो यह जो चित्र दे रखे हैं और ये जो वाक्य दे रखे हैं, यह इनसे ही संबंधित है। भाषा की बात के अंतर्गत हम करेंगे प्रश्न 1। कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्तोत्र है। नीचे दिए गए वर्ग पहेली से पानी के अंश स्तोत्रों को ढूंढकर लिखिए। तो हम पहला यहाँ लिख सकते हैं नदी, दूसरा है झरना, तीसरा कुआं, जो आप वर्ग पहेली से मार्क कर रहे हैं उसको आपको नीचे भी यहाँ लिखना है। चौथा बोरवेल, बारिश, नहर, तालाब। इस तरह से आप सभी को मार्क करेंगे। प्रश्न 2, सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को का, माँ को गा, हा को पा से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना, को गित्र कपी जा रहे पे। तो अब दिए गए वाक्य में ल को हा बनाइए, स को भा में से बदलकर नया वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखिए, जहाँ ला दिया गया है उसको हम हा लिखेंगे और जहाँ सा दिया गया है उसको हम भा लिखेंगे। तो सही वाक्य जो है वो क्या बनेगा? मैं बहुत भूखा या भूखी हूँ। प्रश्न 3 में देखिए, कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखिए। तो पहला शब्द है कठिन। मेरे लिए गणित की पढ़ाई बहुत कठिन है। दूसरा, प्रयत्न। रतन ने मुझे गिराने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रयास करना। सहायता, मदद। मदन ने मेरी सहायता की। प्यारा, मोहन बहुत प्यारा है। आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। प्रश्न 4 में देखिए, एक मछली अनेक मछलियां। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। यहाँ एक है, यहाँ अनेक रूप है, एक वचन से हमें बहुवचन बनाना है। तो पहला देखिए, मछली, मछली से बना मछलियां। चूड़ी, चूड़ियां। मक्खी, मक्खियां। लड़की, लड़कियां। टोपी, टोपियां। ककड़ी, ककड़ियां। तय कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर रहता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जल, जो जल में रहने वाले प्राणी है उनके नाम। थल, जो जमीन पर रहते हैं। तो अब हमने देखा जो मगरमच्छ है वो थल और जल दोनों में रहता है, और जो गीदड़ है वो केवल थल पे रहता है। तो हमें यहाँ तालिका में इस टेबल के अंदर उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ उनके नाम आएंगे जो जल और थल पर रहने वाले जीव हैं। तो पहला है मेंढक, बगुला, सारस, उदबिलाप। थल पर रहने वाले जो जीव है उनमें है शेर, हाथी, घोड़ा, बकरी। आप कोई और भी लिख सकते हैं इसके अलावा।
मेरी सोच के अंतर्गत देखिए, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। उत्तर है, यदि मैं गीदड़ के स्थान पर होता या होती तो मगरमच्छ को खाने के लिए मछली देता या देती, और चिल्लाकर बोलता या बोलती कि अरे वाह कितनी सुंदर मछली है। यह बात सुनकर मगरमच्छ अपनी आंखें खोल लेता और मैं सावधान होकर वहां से दूर भाग जाता या भाग जाती। क्या आप सोचते हैं, इसमें जो प्रश्न है वो देखो, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। आप खुद से देखिए, अगर वो पूंछ नहीं हिलाता तो क्या होता। अगर मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो गीदड़ नाटक कर रहे मगरमच्छ के पास चला जाता। तब मगरमच्छ उसे पकड़ लेता और मारकर खा लेता और अपनी भूख शांत कर लेता। इस प्रकार गीदड़ का जीवन समाप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मेरी कलाकारी के अंतर्गत ये एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप जो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अंडे की ट्रे चाहिए। नंबर 2, उसके ऊपर आप कछुए का चित्र बनाइए, आउटलाइन बना सकते हैं, और फिर उसको इस तरह से काट लीजिए। कटने के बाद आप उसमें रंग भर दीजिए, और जिस रंग का आपको, जैसे कछुआ जो है उसकी जो कमर है वो हरे रंग की है और आप उसके हाथ पैर और मुंह पीले रंग के बना सकते हैं। इस तरह से जब वो पूरी तरह से डिजाइन हो जाए, फिर आप उसको उसमें आंखें लगा सकते हैं। आप चाहे तो ड्रॉ कर दीजिए, आप चाहे तो मार्केट से बनी हुई आती है, या बटन भी लगा सकते हैं। और इस तरह से आंखें भी जब लग जाएंगी तो आपका कछुआ बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप जब भी समय मिले या आपकी कक्षा में यह क्रियाकलाप कराया जाए तो आप अवश्य बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लीजिएगा। देखिए, इस पृष्ठ पर आपको कुछ चुटकुले दे रखे हैं, जोक्स दे रखे हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। आप स्वयं भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहला है हाथी। हाथी बोलता है, इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है। तो चींटी क्या बोलती है, अच्छा अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुस कर दिखाओ। अगला देखो, लड़की अपनी सहपाठी से बोलती है, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। सहपाठी बोलती है, आसान सी बात है, छिपकली, और क्या। अगला, अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा है, तभी उसका मित्र आया। अब उसके मित्र ने क्या कहा, अमन यह क्या कर रहे हो। अमन बोलता है, चिड़िया को दाने खिला रहा हूँ। मित्र, पर तुम्हारे हाथ में तो दाने तो है नहीं। अमन ने क्या बोला, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। अगला, अध्यापक, ममता, 15 फलों के नाम बताओ। अब ममता ने क्या बोला, आम, संतरा, अमरूद और 1 दर्जन केले। एक आम हो गया, दूसरा संतरा, तीसरा अमरूद, और 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले। तो टोटल कुल मिलाकर हुए 15। अगला है पूनम। पूनम सहपाठी से, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। अब उसकी दोस्त जो है सहपाठी, वो क्या कहती है, अरे वाह क्या है वह चीज। पूनम ने क्या बोला, छेद। तो बच्चों, आप ही इसे खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रयास अपना जारी रखिएगा, पढ़ने का प्रयास कभी भी बंद मत करिएगा। जितना आप रीड करेंगे खुद से, आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। उम्मीद है आपको पाठ चतुर गीदड़ के प्रश्न उत्तर ठीक से समझ आए होंगे। चलते चलते वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।